हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। देखो आज क्या लिखा है। कोई माई का लाल सिलेक्शन नहीं काट सकता। सर ये क्या है मेरे भाई? क्योंकि हमको पता है एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है और अब स्थिति है करो या मरो की। आखिरी 50 दिन कैसे तैयारी होगी, एग्जाम डेट आपको पता लग गया होगा। अभी सारी बात मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर सच में बॉडी में करंट आ गया, जोश आ गया, तो मेरे भाई कमेंट में जय हिंद टाइप हो जाए। ठीक है, आइए अब एक बार शुरुआत से शुरुआत करते हैं मेरे भाई। एग्जाम डेट आउट, आखिरी 50 दिन, और ये मैंने भी आपको पढ़वाया, कोई माइका लाल सिलेक्शन नहीं काट सकता। सच में मेरे भाई अभी मैं बताऊंगा ये सारी बात बहुत बढ़िया से। सबसे पहले ये मैं बता दूं, एग्जाम डेट की बात करें जो आज ही अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियल एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है और इन्होंने कहा कांस्टेबल जीडी वाले बच्चों का पेपर 23 फरवरी से, और मेंशन यहां किया है टेंटेटिव। इसका मतलब है लगभग 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। आप फिर भी यही मान के चलें, ऐसा कह दें फरवरी के लास्ट में एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा हो सकता है 2-4 दिन आगे पहुंच जाए। और ये तो हम आपसे पहले ही कह रहे थे मेरे भाई कि आपकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी? फरवरी के लास्ट में। यही सोच के आपको पढ़ाया जा रहा था। और अगले कॉलम में इन्होंने लिखा है स्लोट वाले में विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स, है ना। कुछ टाइम बाद आपको बता देंगे। अभी इन्होंने नहीं बताया, मतलब एक बात तो तय हो गई, इसमें भी स्लॉट भरे जाएंगे जैसे दिल्ली पुलिस में भरवाए थे। तो इस बार जो गलती हमसे पहले हुई थी, बच्चों से दूर दूर सेंटर गए थे, इस बार पहले ही अलर्ट रहेंगे सारे बच्चे, है ना मेरे भाई। बता दूंगा वो अलग से कभी, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। सर आखिरी 50 दिन में तैयारी कहां से होगी, रणनीति कहां से होगी? जैसा भी मैंने कहा था, मैथ और रीजनिंग में कोई नंबर काट के दिखाए। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ये बहुत जरूरी है। अब तैयारी कैसे होगी? क्या वो सब चीजें पढ़ने की जरूरत है जो एग्जाम में काम की नहीं है? जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर वहां पर 100 वीडियो पड़ी हुई हैं, 150 वीडियो पड़ी हुई हैं, मेरे भाई उसका मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताओ। जैसे वर्दी बैच मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था, सीना ठोक के वहां भी कहा था कि इससे बाहर दिल्ली पुलिस में नहीं बनेगा, और ऐसा ही हुआ। कोई बच्चा ये कमेंट करके दिखाए जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, सर वर्दी बैच से बाहर सवाल बना है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अब वो कंटेंट पढ़ना है जो हमको पता है हमारे पेपर में जरूर आएगा। और यही कॉन्फिडेंस मेरे भाई एससीएम से आपको दिखाया जाता है। और हम लोग मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कट सकता। जीएस का मुझे नहीं पता, हिंदी का मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ रहे हो, लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हो लगातार पढ़ते रहना, डेली वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये गलती मत कर देना सर जीएस कभी पढ़ता हूं कभी नहीं पढ़ता। जहां से भी अच्छा लग रहा है, जहां से भी समझ आ रहा है, आप डेली जीएस पढ़ते हुए चलोगे। हिंदी फिर भी आसान आती है जीडी में। लेकिन चलो जीएस की बात अभी मैं नहीं कर रहा, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ, और सत्यम सर आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। मेरे भाई जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते चले जाओ। अब बहुत बच्चों का कमेंट आएगा, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, बच्चे कहने वाले हैं, मैं जानता हूं मेरे बच्चे क्या कहने वाले हैं। आपका बड़ा भाई हूं तो मैं जानता हूं। सर डेली वीडियो दीजिए। मेरे भाई आप चिंता मत करो, मैं तो ये सोच के पहले से ही पढ़ा रहा था कि जो आपका बैच है वो 10 फरवरी तक मैं निपटा दूंगा। 10 फरवरी तक मैं निपटा दूंगा। आखिरी के जो 10-15 दिन रह जाएंगे उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करवाऊंगा। तभी कह रहा हूं मैथ और रीजनिंग की चिंता छोड़ दो। समझ पा रहे हैं वाली बात? अब बस मेरे कहने से अगर एक काम कर सकते हो मेरे भाई, ये तो मैं वादा कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग में किसी में हिम्मत नहीं है आपका नंबर काट दे। लेकिन क्या जितने पार्ट आ रहे हैं, जितनी वीडियो आ रही हैं, वो सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप कोई भी पार्ट छोड़ते हैं, कोई भी क्लास छोड़ते हैं, तो उसके जिम्मेदार फिर आप हैं।
आप ये वाली बात समझ गए। आओ अब मैं दिखाता हूं बढ़िया बात क्या है। जैसे मान लो कोई नया बच्चा आता है, आपको बस मेरे कहने से ये वाला काम कर देना। ये प्लेलिस्ट किस नाम से है? फौजी बैच 2.0 के नाम से है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन मिल जाएगा। सभी बच्चों के लिए फ्री है। बच्चों मैं बहुत आपसे प्यार से कह रहा हूं, आपने पेड बैच लिया होगा, बहुत बच्चे पेड बैच लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। अभी मैंने एडीक्यूटी सब एग्जाम देखे, वही उसको देखकर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तभी तो थंबनेल पे मेरे भाई वो लाइन मैंने लिख दी, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। तो बस आप मान लो कहीं से कोई पेड बैच आपने लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहो, उनको भी पढ़ते रहो, लेकिन ये प्लेलिस्ट आप जरूर पढ़ लेना, वरना फिर आपको पछतावा होगा एग्जाम देने के बाद कि काश बात मान ली होती। और पछताने से बेहतर है आप उसको अभी पढ़ लो। तो ये प्लेलिस्ट मतलब बहुत शानदार है, इससे बाहर मैथ रीजनिंग में नहीं बनने वाला। आप छोड़ रहे हैं कुछ चीजें तो मेरे भाई फिर आपकी गलती है। आप देखोगे क्लास शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा बता दूं, क्लास शुरुआत हुई थी एलसीएम से मैथ की, और मान लो किसी बच्चे को पता नहीं लगता, देखो उससे पहले ये बता दूं, पहली ही क्लास हमारी पूरे यूट्यूब पर वायरल हो गई थी मेरे भाई। अगर आपको दिख रहा है 116 के, ठीक है ना, इसमें पेन, अच्छा यहां से आ जाएगा, ठीक है यहां से ले लेते हैं पेन। 116 के मेरे भाई, आप ये देखो, और आप इस पे कमेंट चेक करना, कमेंट पढ़ के ही आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना। फिलहाल आज मैं ये बताने नहीं आया, अब मैं आपको ये बताने आया हूं मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। काम की बात क्या है, जिन बच्चों को पता नहीं लगता, सर यहां ये जो आप नंबर डाल रहे हैं ये क्या है, तभी तो बता रहा हूं मेरे भाई, आपकी कोई क्लास नहीं छूट जाए। जैसे मैथ और रीजनिंग है तो क्लास नंबर पड़ा हुआ है, मैथ की क्लास 1, रीजनिंग की क्लास 1 ऊपर कोने में, ऐसे ही मैथ की क्लास 2, तो मैथ में भी रीजनिंग में भी कोने में क्लास नंबर पड़े हुए हैं मेरे भाई, 2, यहां 3, फिर 4, तो कोई भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। सही है भाई। अब अगले 50 दिन मैं तो पूरी ताकत लगाने को तैयार हूं, मतलब ये समझ लो जितनी मेरे शरीर में ताकत है मैं पूरी लगा दूंगा, कोई लालच नहीं है, सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं। बस अगर आपका साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। और छोटी सी बात, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, वहां मुझे पता लगा बच्चों के कॉलेज में एग्जाम भी चल रहे हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, बच्चों सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी की बात है यार, वर्दी की बात है, मैनेज करना पड़ेगा, है ना भाई। कॉलेज में एग्जाम है, वो भी देने जाना है, बहुत बच्चे कॉलेज कर रहे होंगे, तो मेरे भाई देखो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो आखिरी 50 दिन है, जितनी शरीर में जान है वो पूरी झोंक दो, और बीच बीच में जितना मुझसे होगा मोटिवेशन के लिए मैं आपके साथ आता रहूंगा, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।